जय हिंद स्टूडेंट। पीसी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने वेव ऑप्टिक्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। आज हम देखने जा रहे हैं तरंगाग्र वेव फ्रंट किसे कहते हैं। हाइगन्स ने हमें वेव फ्रंट के बारे में बताया था। वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसमें हम सबसे पहले तो एक वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि अगर हम पानी पे पत्थर डालते हैं तो सकेंद्रीय वृत्त यानी कंसंट्रिक सर्कल्स कैसे बनते हैं। तो आपने वीडियो देख लिया होगा। वीडियो में हमने देखा कि जो है वो कंसेंट्रिक सर्कल्स यानी सकेंद्रीय वृत्त जो है वो कुछ इस तरीके से ये घेरे बनते हैं गोल गोल। ठीक है, यहाँ पे आपको दो तीन घेरे दिख रहे हैं। वो दो तीन जो घेरे हैं वो इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि सूरज जो है वो डायरेक्टली ऊपर था। 12 बजे का वीडियो था तो रिफ्लेक्शन के कारण इस तरीके से दिख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो घेरे हैं वो बड़े क्लियर दिखेंगे अगर आप इसको छांव में बनाओगे तब। ठीक है, तो बनेंगे, ये आप करके देखना, बहुत काफ़ी इंटरेस्टिंग आपको लगा हुआ है, किया भी हुआ होगा। तो इन्हीं से हम तरंगाग्र की परिभाषा को समझेंगे। तो होता क्या है, जैसे ही हम पानी में पत्थर डालते हैं तो पत्थर डालने पर क्या होता है, कुछ इस तरीके से गोल गोल घेरे बनते हुए चले जाते हैं। और ये गोल गोल घेरों में अब आप थोड़ा बात ध्यान में रखिएगा, थोड़ा सा समझिएगा चीज़ को, कि जैसे हमने यहाँ पे पत्थर डाला, ठीक है, जैसे ही हमने यहाँ पर हमने डाला पत्थर, तो अब ये पत्थर चलकर नहीं जा रहा है या ये पानी भी चलकर नहीं जा रहा। पानी में क्या हो रहा है, वाइब्रेशंस हो रहा है। यहाँ वाले वाइब्रेशंस यहाँ पर पहुँच रहे हैं, फिर वाइब्रेशन यहाँ पे पहुँच रहे हैं, यहाँ पर पहुँच रहे हैं, वाइब्रेशंस पहुँच रहे हैं। कोई भी कण जो है वो वहाँ से जा नहीं रहा है। ठीक है, वाइब्रेशंस पहुँचने का क्या मतलब है कि एनर्जी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, ऊर्जा जा रही है। कोई भी कण अपनी जगह छोड़कर नहीं जा रहा है। कण तो केवल ऊपर और नीचे हो रहे हैं, लेकिन उनके कारण जो वाइब्रेशंस हो रहे हैं, कंपन हो रहे हैं, उनका वो कंपन आगे की ओर बढ़ते हुए जा रहे हैं, जिसको हम ऐसे बोलेंगे कि ऊर्जा स्थानांतरित हो रही है। अब जैसे हमने पत्थर डाले तो ये बन गया एक वृत्त। ये क्या बन गया, एक बन गया वृत्त। अब ये वृत्त जो है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है, छोटी छोटी लाइनों से मिलकर बना हुआ है। और हो क्या रहा है, सारी की सारी छोटी छोटी लाइनें एक साथ ऊपर आ रही हैं और फिर एक साथ नीचे जा रही है और फिर क्या हो रहा है, एक साथ वापस ऊपर आ रही है। यानी जो ये लाइनें बन रही है, जो ये वृत्त बन रहे हैं, जैसे इस बड़े वाले इस वृत्त की अगर हम बात करें तो ये इस वृत्त के जितने भी कण हैं वो सारे समान कला में हैं, और इस बड़े वाले वृत्त के जितने भी कण हैं वो समान कला में हैं। सारे के सारे कणों की कला क्या रहेगी, समान रहेगी। इस स्रोत से अगर निश्चित दूरी, इस दूरी पर इधर देखें और इस दूरी पर इधर देखें, तो यहाँ पर जो कण है और यहाँ पर जो कण है उन कणों की कला क्या रहेगी, समान रहेगी। ऐसे नहीं रहेगा कि ये पहले उठ जाएगा ऊपर और ये बाद में ऊपर उठेगा। ये दोनों एक साथ ही ऊपर उठेंगे, यानी कण वो एक साथ ऊपर उठने का मतलब है कणों की कला क्या रहेगी, समान रहेगी। तीसरी बात, पहली बात एनर्जी जा रही है, कणों की कला समान है। फिर जब पत्थर डालते हैं तो पानी पहले तो नीचे जाता है, फिर ऊपर आता है, फिर 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 नीचे जाता है, फिर ऊपर आता है। यानी क्या बन रही है, एक तरंग बन रही है। क्या बन गई, एक यहाँ पर तरंग बन गई। इसका मतलब जो प्रकाश है वो तरंगों के रूप में आगे बढ़ता है। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखने वाली है, प्रकाश जो तरंगों के रूप में आगे बढ़ता है। फिर तरंगाग्र क्या होते हैं, तो जो हमने पढ़ा था कि तरंगाग्र एक रेखा या सतह है जिसके सभी बिंदुओं पर जो विक्षोभ उत्पन्न होगा वो समान कला में होते हैं। समान कला का मतलब समझ गए होंगे। अगर ये जो वृत्त है, इस वृत्त के सभी कण समान कला में है, मतलब एक साथ तो ऊपर जाएंगे और एक साथ ही वो नीचे जाएंगे, तो समान कला में रहेंगे। एक ये परिभाषा है। दूसरी परिभाषा ये है कि किसी भी समय समान कला में जो कंपन करने वाले माध्यम के कणों का जो बिंदु पथ होगा उसको हम तरंगाग्र कहते हैं। ठीक है, तो दो ये परिभाषाएं हैं, दोनों में से आपको जो सरल लगे, दोनों सही है, जो भी आपको सरल लगे वो आप याद कर सकते हैं। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि प्रकाश संचरण की दिशा तरंगाग्र के लंबवत होती है। जैसे ये एक तरंगाग्र है, ये एक तरंगाग्र है, और हमने पढ़ा हुआ है कि स्रोत से किरण प्रकाश की में पढ़ा था, प्रकाश जो है वो सरल रेखा में गमन करता है। तो यहाँ पर इस बिंदु पर तरंगाग्र मिल रहा है और तरंगाग्र और किरण मिल रही है और कोण कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। यहाँ पर इस तरीके से तरंग जा रही है तो जहाँ काट रहे हैं वहाँ पर कोण कैसा बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। कहने का मतलब है प्रकाश संचरण की दिशा और तरंगाग्र दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं।
प्रकाश स्रोत की स्थिति के अनुसार तरंगागर 3 प्रकार के होते हैं, गोलीय तरंगागर, बेलनाकार तरंगागर और समतल तरंगागर। गोलीय तरंगागर क्या होता है, देखिए जैसे सूरज है, सूरज पूरी तरीके से मतलब मान सकते हैं कि गोला है। अब वो गोला कहाँ पे रखा हुआ, ब्रह्मांड के अंदर रखा हुआ है। अब उस गोले से प्रकाश जो है वो हर संभव दिशाओं में निकलता है, हर संभव दिशाओं में निकलता है, यानी जो तरंगागर बनेगा उस वो भी कैसा बनेगा, एक गोलीय बनेगा। हर संभव दिशाओं में निकलेगा तो वो भी कैसा बनेगा, गोला ही बनेगा। तो जैसे ये एक आपको सूरज दिखाया गया है एनिमेशन के थ्रू, ये गोला है। तो अब जो तरंगागर जो बनने वाला है वो कैसा बनने वाला है, वो भी एक गोला ही बनने वाला है। हर तरफ से बंद रहेगा तो तरंगागर भी कैसा बनेगा, एक गोला बनेगा। जैसे एक रबड़ की बॉल है, उस रबड़ की बॉल को अगर हमें बंद करना है तो हमें पूरा क्या लेना पड़ेगा, गोला ही लेना पड़ेगा। तो इस तरीके से इमेजिन आप कर सकते हैं। तो परिभाषा क्या हो जाएगी, जब प्रकाश स्रोत बिंदु नुमा होता है तो समान दूरी पर, दूरी क्या रहनी चाहिए, समान दूरी पर समान कला में कंपन करने वाले कणों का बिंदु पथ क्या रहेगा, गोलीय रहेगा। क्या मतलब है कि ये जैसे सूरज है तो इधर से दूरी अगर r है तो हर तरफ से दूरी कितनी रहनी चाहिए, r, यानी सब तरफ से दूरी कितनी रहेगी, r रहेगी। तो r दूरी पर जो कण रहेंगे उनकी कला क्या रहेगी, समान रहेगी। तो समान दूरी पर समान कला में कंपन करने वालों का कणों का जो बिंदु पथ रहेगा वो गोलीय बनेगा। अब बिंदुनुमा स्रोत क्या है, जैसे सूरज है काफी बड़ा है, लेकिन ब्रह्मांड से अगर हम तुलना करें तो सूरज क्या रहेगा, एक बिंदुनुमा ही होगा। कोई भी बल्ब है और कमरे की तुलना में बल्ब को भी क्या मान सकते हैं, बिंदुनुमा मान सकते हैं। तो वो क्या हो जाएगा, एक गोलीय तरंगागर हो जाएगा और स्रोत हो जाएगा बिंदुनुमा। तो याद ये रखना है, गोलीय तरंगागर किससे बनते हैं, बिंदुनुमा स्रोत से बनते हैं। बेलनाकार तरंगागर, अगर हमारा स्रोत कैसा हो, एक छड़ जैसा हो, बेलन जैसा हो, तो उससे भी हर जगह से प्रकाश निकलेगा तो तरंगागर कैसा बनेगा, बेलनाकार तरंगागर बनेगा। तो जब प्रकाश स्रोत छड़ या रेखीय आकार का होता है तो स्रोत से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का जो बिंदुपथ होता है वो समान कला में कंपन करते बेलनाकार तरंगागर कहलाता है। ये बेलनाकार तरंगागर हो जाएगा। समतल तरंगागर क्या हो जाएगा, जब बिंदु स्रोत या रेखीय स्रोत अत्यधिक दूर पर हो तो उनसे चलने वाले गोलीय या बेलनाकार तरंगागर का एक छोटा भाग समतल प्रतीत होता है, इसी को समतल तरंगागर कहते हैं। क्या होता है, अगर सूरज की अगर हम देखें तो सूरज पृथ्वी से बहुत दूर है, पृथ्वी से क्या है, बहुत दूर है। तो अगर हम सूरज को हटाकर केवल एक छोटा सा भाग देखें तो ये जो किरणें हैं वो एक दूसरे के क्या है, समांतर हैं। समांतर हैं तब तरंगागर कैसा बनेगा, तरंगागर कैसा बनेगा, समतल बनेगा। ये समतल बन रहा है तरंगागर। और याद रखो किरणों में और तरंगागर में कोण कितना बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। तो ये हो जाएगा समतल तरंगागर। तो तीनों तरंगागर आपको इस चैप्टर के लिए याद रखने हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हाइगेंस के अपवर्तन और परावर्तन ने किस तरीके से व्याख्या की वो समझेंगे, उसके लिए तरंगागर आने बहुत जरूरी है। खासकर ये लाइन की प्रकाश संचरण की दिशा तरंगागर के लंबवत होती है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।